जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जब व्यास मिश्र जी ने हितजू के विवाह का सारा भार श्यामा शाम पर ही छोड़ दिया, तो उधर श्री जी की प्रेरणा से देवन नगर के ही समीपवर्ती ग्राम में एक बड़े तपस्वी अकिंचन ब्राह्मण रहते थे, जो श्री श्यामा शाम के चरणार विंद का चिंतन करते हुए सदैव भजन परायण रहते। यद्यपि उनके पास प्रगट में कोई संपत्ति नहीं थी और ना ही वे किसी यजमान के यहाँ जा कर के पौरोहित्य कर्म ही करते थे। प्रभु की इच्छा से कुछ श्रद्धालु जन जो उनके घर में अन्न धन आदि की व्यवस्था कर देते, उसी से उनके परिवार का लालन पालन होता था। उन्हीं विप्रदेव के यहाँ श्री वंशी जू की मोहिनी शक्ति का एक कन्या के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, जिसका उन्होंने रुक्मणी नाम रखा। कन्या के जन्म के कुछ दिन बाद ही जन्मदात्री माता का देहावसान हो गया। अब उस बालिका के पालन पोषण का सारा भार उन अकिंचन ब्राह्मण के सिर ही आ पड़ा। उन्होंने लाड़ दुलार पूर्वक अपनी बेटी का पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात जब वह कन्या विवाह के योग्य हो गई, तो उन विप्र देवता के मन में अपनी पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी और वह सोचने लगे कि मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ। अपनी सर्वांग सुंदरी सुशीला तेजस्विनी गंभीर स्वभाव वाली परम साध्वी पुत्री के लिए सुयोग्य वर कहाँ खोजूंगा। इस प्रकार चिंता मगन होकर एक दिन वे वर की खोज में घर से निकले। हालांकि वे ज़्यादा घर से बाहर निकलते नहीं थे, किंतु आज वे अपनी पुत्री के लिए उत्तम वर की खोज में निकले और वे देव वनवासी अपने एक मित्र ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे। उन्होंने आपका बड़ा आदर सत्कार करते हुए आपको सुंदर आसन पर बिठाया और मधुर वाणी में उन्होंने कहा, भगवान, आज आपने हमारे यहाँ पधार कर बड़ी कृपा की है। बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ है। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। अकिंचन ब्राह्मण, वैसे तो प्रभु की कृपा से सब कुशल मंगल है, किंतु हमारा आपके पास आने का जो मूल कारण है वह ये है कि मेरी बेटी रुक्मणी अब सयानी विवाह के योग्य हो गई है। उसके लिए हमें एक सुंदर सुयोग्य वर की तलाश है। आपको ज्ञात है कि मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, कोई लौकिक संपत्ति मेरे पास नहीं है। मैं किसी से ज़्यादा मिलता जुलता भी नहीं हूँ और ना ही मेरा ज़्यादा किसी से कोई परिचय है। चूँकि आप बड़ी बड़ी सभाओं में जाते रहते हैं और पुरोहिताई कर्म में प्रवीण हैं, आपके बहुत से यजमान भी हैं। यदि कोई योग्य वर आपकी दृष्टि में हो तो हमें बताइए। उन्होंने कहा, विप्रदेव, आपको वर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हमारे देवन नगर में ही द्विजराज श्री व्यास मिश्र जी हैं, जिनका बादशाह भी सम्मान करता है और जो राजा महाराजाओं जैसे वैभव से संपन्न हैं। उनका एक बड़ा ही सुंदर तरुण अवस्था को प्राप्त अलौकिक बालक है, जिसका नाम हरिवंश चंद्र है, जो बहुत ही सुशील है और कई अलौकिक कार्य करने के कारण जिनका सुयश दूर दूर तक विख्यात है। आपने भी उनके विषय में सुना होगा। इस समय वे विवाह के योग्य हैं। आप जा करके अपनी पुत्री के विवाह की बात उनसे एक बार चलाइए। हमें लगता है श्री ठाकुर जी की कृपा से
वे अवश्य स्वीकार करेंगे। अकिंचन ब्राह्मण: महाराज, मेरी ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि मैं उनसे अपनी पुत्री के संबंध की बात कर सकूं। कहाँ इतने वैभव संपन्न श्री व्यास मिश्र जी, उनके राजा महाराजाओं जैसे ठाट बाट, और कहाँ मैं गरीब अकिंचन ब्राह्मण। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि श्री व्यास मिश्र जी हमारे यहाँ संबंध जोड़ेंगे। यद्यपि उस अकिंचन ब्राह्मण ने भी श्री हितजू की महिमा सुन रखी थी, क्योंकि श्री नवरंगी लाल जी का प्राकट्य और बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य में कार्य हित महाप्रभु ने किए थे, किंतु उनके मन में ऐसा भाव कभी नहीं आया कि हमारी बेटी का विवाह कभी व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र से भी हो सकता है। मित्र ब्राह्मण ने कहा, आप इतना संकोच मत कीजिए, एक बार उनके समक्ष जाकर अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव तो रखिए। श्री व्यास मिश्र जी बड़े ही उदार और परम महाभागवत हैं। वे आपकी बात पर जरूर गंभीरता से विचार करेंगे। इस प्रकार मित्र ब्राह्मण के द्वारा समझाने पर उन अकिंचन ब्राह्मण का कुछ हौसला बढ़ा और वे हिम्मत करके श्री व्यास मिश्र जी से मिलने के लिए चल पड़े। श्री व्यास मिश्र जी अपनी सभा में गद्दी पर विराजमान हैं। उनकी बैठक राज दरबार जैसी है। बड़े बड़े विद्वान उनके समक्ष आकर के शास्त्र विषयक अपनी जिज्ञासा रखते और श्री व्यास मिश्र जी अपने अनुभवों के अनुसार उनके प्रश्नों का समाधान करते। ऐसे ही नित्य की भांति आज भी श्री व्यास मिश्र जी कुछ विद्वान जनों के साथ बैठकर शास्त्र वार्ता कर रहे थे। इतने में ही वे अकिंचन ब्राह्मण, जो शरीर से तो दुबले पतले थे, किंतु उनका मुखमंडल अद्भुत तेज से संपन्न था, वो वहां पहुंचे। उनके तेज को देखकर श्री व्यास मिश्र जी समझ गए कि जरूर ये कोई महान तेजस्वी ब्राह्मण है। अतः उन्होंने सभा के साथ खड़े होकर उन अकिंचन ब्राह्मण देवता का यथोचित आदर सत्कार करते हुए उन्हें आसन पर विराजमान कराया। फिर श्री व्यास मिश्र जी ने पूछा, भगवान, कैसे आपका आगमन हुआ है? बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ देर तो मौन गंभीर रहने के बाद फिर वे विप्र देवता बड़ी हिम्मत करके बोले, हे द्विजराज शिरोमणि व्यास मिश्र जी, जिस विषय में हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, यद्यपि हम आपसे उस विषय की वार्ता करने के योग्य तो नहीं हैं, फिर भी हम आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहते हैं। श्री व्यास मिश्र जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपको इतना संकुचित होने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कहना है पूर्ण स्पष्टता के साथ कहिए। ब्राह्मण देवता बोले, महाराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, किंतु आपसे धन संपत्ति आदि की याचना करने नहीं आया हूँ और ना ही कोई वस्तु ही चाहता हूँ। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरी एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मणी है। वह बहुत ही सुंदर, सुशीला व सर्वगुण संपन्न है। मैं उसको आपके पुत्र रत्न श्री हरिवंश चंद्रजू के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, अर्थात उसका विवाह संबंधित श्री हितजू के साथ विवाह तय करना चाहता हूँ। इतना कहकर वे विप्रवर संकुचित होकर मौन हो गए।
उनकी बात सुनकर श्री व्यास मिश्र जी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए मंद मुस्कुराते हुए कहा, विप्रवर, इसमें इतना संकोच करने की क्या बात है? ये तो बहुत सुंदर आपका प्रस्ताव है। विप्र देवता बोले, संकोच इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। हम आपको दहेज में कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते। फिर श्री व्यास मिश्र जी बोले, संपत्ति को लेकर के आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हरिवंश की माँ तारा रानी हमसे यही निवेदन कर रही थी कि अब बेटे का विवाह हो जाना चाहिए। अतएव हमें तो लगता है कि आपको श्री प्रिया प्रियतम ने ही हमारे समीप भेजा है। आपको इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि आप निर्धन हैं। प्रभु की कृपा से हमारे यहाँ किसी भी ऐश्वर्य वैभव की कोई कमी नहीं है। बस तारा रानी आपकी बेटी को देख लें और उन्हें वह पसंद आ जाए। यदि आपकी कन्या हरिवंश के योग्य होगी तो हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी बेटी को कल श्री नवरंगी लाल जी के दर्शन कराने के लिए लिवा लाइए। वह श्री ठाकुर जी के दर्शन भी कर लेगी और तारा रानी आपकी बेटी को भी देख लेंगी। अगर उनको आपकी पुत्री पसंद आ गई तो आप विवाह पक्का ही समझिए। हमें और किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। श्री हितजू के विवाह की चर्चा जब उनके प्रिय सखा गांगू, गोविंदा, रंगा, मेधा आदि को पता चली तो वे हित महाप्रभु के समीप भाग करके गए और देखा कि हरिवंश चंद्रजू नवरंगी लाल जी की सेवा में मग्न है। तो उन्होंने हास्य विनोद करते हुए कहा, हितजू महाराज, व्यास दादा ने आपका विवाह तय कर दिया है। उनकी बात सुनकर हित महाप्रभु ने मुड़ करके देखा और मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं, बस वैसे ही श्री जी की सेवा में लगे रहे। सखागण बोले, आप कुछ बोलो या ना बोलो, अब तो विवाह पक्का हो गया है। इतना कहकर वे सब श्री व्यास जी के समक्ष गए और बड़ी प्रसन्नता में भरकर कहने लगे कि हम हितजू को बता आए हैं कि आपका विवाह तय हो गया है। व्यास मिश्र जी भी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और राधा मोहन जी का स्मरण करते हुए सोचने लगे कि लगता है हरिवंश के विवाह का प्रिया प्रियतम ने यही विधान रचा है। इधर ब्राह्मण देवता व्यास मिश्र जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर अपने घर को चले आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पुत्री रुक्मणी से कहा, बेटी, तू बड़ी भाग्यशालिनी है, क्योंकि तेरे लिए हम बहुत सुंदर एवं सुयोग्य वर खोज करके आए हैं। अब कल तुझे हमारे साथ वहाँ चलना है। यदि तू उन्हें पसंद आ गई तो तेरा विवाह एक अच्छे भक्त परिवार में हो जाएगा। दूसरे दिन प्रातः अपने इष्ट की सेवा करके वे ब्राह्मण देवता अपनी परम साध्वी पुत्री रुक्मणी को लेकर के ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। वे तो श्री व्यास मिश्र जी से मिलने चले गए और रुक्मणी जी को वहीं मंदिर में छोड़ गए। श्री रुक्मणी जी के नेत्र सलज हैं और वे श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हुए वहाँ शांत भाव से खड़ी हुई हैं। यहाँ तारा रानी जी कन्या को देखने के लिए आई और ज्यों ही उन्होंने रुक्मणी जी को देखा तो उनके अद्भुत सौंदर्य, सौशील्य आदि को देखकर तारा रानी मुग्ध हो गई, क्योंकि जैसे वंशी जू का अवतार श्री हितजू है, वैसे ही वंशी की मोहिनी शक्ति स्वरूपा श्री रुक्मणी जी हैं।
तारा रानी जी ने तत्काल ही व्यास जी के पास सूचना भिजवाई कि हमें अपने पुत्र के लिए ये सुशील बालिका बहुत पसंद आ गई है। आप शीघ्र ही हरिवंश का विवाह पक्का कर दीजिए। व्यास मिश्र जी को विवाह पक्का करने की सूचना भेजकर श्री तारा रानी जी ने रुक्मणी जी को अपने पास बुलाया तथा उनको अपने समीप बिठाकर श्री नवरंगी लाल जी की प्रसादी चुनरी माला आदि प्रदान की, मानो कि उनकी गोद भराई कर रही हो और उनसे बातें करने के बहाने से व्यवहारिक चर्चा करने लगी। इस प्रकार रुक्मणी जी से वार्ता करते उनको बड़ा आह्लाद प्राप्त हुआ। अब तो उनको ऐसा लग रहा है कि कब ये हरिवंश की दुल्हन बनकर यहाँ सदैव के लिए आ जाए। तारा रानी जी का संदेश प्राप्त होते ही श्री व्यास मिश्र जी ने प्रसन्न मुख होकर उन विप्र देवता से कहा, श्री राधा मोहन जी की प्रेरणा से आपकी पुत्री तारा रानी जी को पसंद आ गई है। अब हरिवंश के साथ अपनी पुत्री का विवाह पक्का समझिए। श्री व्यास मिश्र जी के मुख से ये बात सुनते ही विप्र देवता का हृदय अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा और वे बार बार बड़े विनम्रता पूर्वक श्री व्यास मिश्र जी से कहने लगे, हम तो किसी भी तरह से आपके घर में संबंध करने के योग्य नहीं हैं। कहाँ आप दिल्लीपति बादशाह के द्वारा सम्मानित सब प्रकार के वैभव से संपन्न महान शास्त्रज्ञ और कहाँ मैं दीनहीन गरीब ब्राह्मण। ऐसा कहते कहते उनके नेत्रों में अश्रु झलक आए। श्री व्यास मिश्र जी ने अपने हाथों में उनका हाथ लेकर कहा, अब आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। भले ही आपके पास लौकिक संपत्ति का अभाव है, पर आप परम तेजस्वी एवं श्रीहरि भक्ति रूपी महान संपत्ति से संपन्न हैं। आप ऐसा बोलकर हमें संकोच में मत डालिए। हमने तो हरिवंश के विवाह संबंध की सारी जिम्मेदारी राधा मोहन जी पर छोड़ दी थी, अतः ये जो संबंध तय हुआ है ये श्री युगल सरकार की इच्छा से ही हुआ है। आप श्री प्रिया प्रीतम के बड़े कृपा पात्र हैं। श्री व्यास मिश्र जी ने उनसे कहा, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। प्रभु कृपा से हम स्वयं अर्थ संबंधी दोनों तरफ की सारी व्यवस्था देख लेंगे। आपको किसी प्रकार की अर्थ की धन की कोई समस्या नहीं होगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, व्यास जी ऐसा मत कहिए, हम आपसे किसी प्रकार का धन आदि का कोई सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे सिद्धांत में नहीं है कि बेटी का जहाँ विवाह संबंध तय हो वहाँ से कुछ सहयोग लिया जाए। आप तो अपनी तैयारी कीजिए और हमारी तैयारी श्री ठाकुर जी करेंगे, जिन्होंने आपके घर में संबंध जोड़ा है, अब वही विवाह की व्यवस्था भी करेंगे। विप्र देवता के मुख से भगवत विश्वास से भरी बात सुनकर के व्यास जी बहुत आनंदित हुए। आपसे मिलकर वे अकिंचन ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चले आए। कुछ दिनों बाद विवाह का शुभ मुहूर्त देखकर श्री हरिवंश चंद्रजू एवं श्री रुक्मणी जी के विवाह की शुभ तिथि सुनिश्चित हो गई। देववन में एक बहुत धन संपन्न सूबेदार थे। उन्होंने जब सुना कि व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हरिवंश चंद्रजू का विवाह एक अकिंचन ब्राह्मण की कन्या से तय हो गया है, तो वे श्री व्यास मिश्र जी से मिलने आए। श्री व्यास मिश्र जी ने उनसे कहा, भले आप आ गए, वैसे भी हम हरिवंश के विवाह का निमंत्रण आपके पास भेजने ही जा रहे थे।
उन्होंने कहा, मैं यही समाचार सुनकर के तो आपके पास आया हूँ। व्यास मिश्र जी, आप हमारे पूज्य हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप खूब उत्साहपूर्वक बारात लेकर आइए। उन अकिंचन ब्राह्मण की ओर से आपके स्वागत की सारी व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी, अर्थात लड़की वालों के पक्ष से विवाह की सारी जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। आप निसंकोच होकर के अपने पुत्र का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से कीजिए। उनकी बात सुनकर व्यास जी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें इस कार्य के लिए अनुमति दे दी। देखो, प्रभु के आश्रय का चमत्कार। श्री रुक्मणी जी के पिता ने जब अन्य आश्रय न लेकर एकमात्र श्री ठाकुर जी का आश्रय लिया, तो प्रभु की कृपा से बिना किसी प्रयास के उनकी सारी व्यवस्था हो गई। यदि आप ईमानदारी से श्री भगवान के आश्रित हैं, तो आपके योगक्षेम की सारी जिम्मेदारी किसी न किसी रूप में आकर के श्री ठाकुर जी महाराज संभाल ही लेते हैं। जब विवाह का मांगलिक दिन आया, तो श्री व्यास जी ने राजा महाराजाओं जैसे ठाठ बाट से बारात को तैयार किया। श्री हित हरिवंश चंद्रजू तो वैसे ही सुंदरता की सीमा श्री लाडली जू के श्रीअंग की कांति वाले हैं, यानी अद्भुत गौर कंचन वरण के हैं। उसके ऊपर आज दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार किया गया है। इससे आज श्री हितजू का ऐसा सुंदर स्वरूप प्रकट हो रहा है कि जो देखता है वह मुग्ध हो जाता है। माता तारा रानी जी बार बार बलिहारी जाती हैं, तृण तोड़ती हैं कि हमारे लाला को किसी की नज़र ना लगे। इसके बाद भगवान नाम संकीर्तन की ध्वनि के साथ श्री व्यास मिश्र जी की बारात लेकर के उन ब्राह्मण देवता के यहाँ प्रस्थान करते हैं। वहाँ भी सूबेदार की ओर से बारात के स्वागत के लिए बड़े अच्छे से तैयारी की गई थी। धीरे धीरे बारात उस नगर में पहुँच रही है। उसकी शोभा बड़ी अद्भुत है। आगे कुछ मान्यजन और फिर बीच में व्यास नंदन जू, जो दूल्हे के रूप में श्रृंगारित होकर के सुंदर घोड़े पर सवार हैं, तथा कुछ बराती जन हितजू के पीछे संकीर्तन के आनंद में झूमते हुए नगर में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय बरातियों की ऐसी शोभा हो रही है मानो स्वयं श्री रामचंद्र जी सियाजू से विवाह करने के लिए जनकपुरी बारात लेकर पहुंच रहे हैं। इस प्रकार सभी बराती जन ब्राह्मण देवता के यहाँ पहुँचे। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे इस प्रसंग को बढ़ाने का गुरु कृपा से हम प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।